जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो हम सभी जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में, ठीक, इस 3D एनिमेशन में। तो ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो होता क्या है, कार्डियो हार्ट, वेस्कुलर, ये जो इसकी वेसल्स हैं, ठीक, ये सब मिल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ठीक, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलके बनी है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, एक तो हार्ट होना चाहिए, एंड ब्लड वेसल्स, जो इसकी ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, ये वेन्स हैं, और ये आर्टरीज, ठीक है, जो हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से। ठीक, ये हमारा हार्ट है। ठीक, ये इसकी वेसल्स है, ये आर्चा फोर्टा है, ये डिसेंडिंग है जो नीचे की तरफ चला गया, और ऊपर असेंडिंग। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक, तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा, ठीक, फिर क्या, इट इज़ मेनली ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है, एक मेनली ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये जो ब्लड के थ्रू हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, वेरियस पूरे पार्ट में। ठीक है ना, ये पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट का काम करता है हर जगह। इट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट का करता है, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वो जो भी बॉडी में ज़रूरत नहीं है उसको भी ये सर्कुलेट करके बाहर करता है किडनी के थ्रू। और क्या करता है, और सप्लाई करता है जो भी न्यूट्रिएंट गैसेस है उसको वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे अलग अलग से पार्ट हैं उस सब में ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच दीज सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। तो ब्लड क्या है, इसका एक मीडियम है जिसके थ्रू जो भी चीज न्यूट्रिएंट, ये सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस पार्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें मेनली क्या होता है हमारा, मेनली हम हार्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि हार्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, कौन सी मसल होती है, कौन सी लेयर होती है, ठीक, कितने चैम्बर्स होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट पंप कर रहा है, और ये रिस्पिरेटरी गैसेस हैं, ठीक, जो कि ऑक्सीजन के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ट्रांसफर करता है, और बॉडी को हमें मिलता है। ठीक है ना, ये हमारा हार्ट है, देख रहे हैं, पंप करता है। ये हमारा लंग्स है जो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। ठीक, तो हम ये देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हार्ट है, मेनली हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये हार्ट को हम देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, इसमें मसल्स होती हैं, ठीक है ना, लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल मिड लाइन में होता है। तो ये हम देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा मिड लाइन में होता है, बिल्कुल मिड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियन होता है जो ये मिड लाइन में सिचुएट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफन डिस्क्राइब एज ए पम्प, द हार्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग deoxygenated blood, recycle it through the lungs, and supply oxygen blood
टू द बॉडी। ठीक, तो इसका काम क्या क्या होता है, ये हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल रिसीविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और रिसाइकिल करता है थ्रू द लंग्स के थ्रू रिसाइकिल करता है और सप्लाई दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हार्ट पंप करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये हमारा ऐसे काम करता है। ठीक ठीक, फिर क्या है, द हार्ट कंटेन्स द इनर चैम्बर्स टू एट्रिया अपर चैम्बर एंड टू लोअर वेंट्रिकल। ठीक, टू लोअर वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकल्स। तो बात करेंगे तो हम ये लोअर, ठीक है इसमें, ठीक है तो इसमें हमारे जैसे कि क्या है, पल्मोनरी ट्रंक इज ए वेसल that brings deoxygenated blood from the left ventricle into the lungs, and pulmonary veins return the deoxygenated blood from the lungs back to the heart. The aorta is a major vessel that receives the deoxygenated blood from the left ventricle and supply it to the rest of the body। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, ठीक है तो इसमें हमें हार्ट देख रहे हैं। ठीक, ये ओर्टा होता है। ठीक, ये हमारे जो है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये हमारा पल्मोनरी है जो कि थ्रू वहाँ पे ब्लड को रिसीव करता है। पल्मोनरी वेन जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा और पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो हमारा, ठीक है तो इसमें हम पल्मोनरी वेन की बात करेंगे। तो पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, जो ऑक्सीजन को लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो ब्लड को हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती टू दी लंग्स की तरफ। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा, तो ये जो है, ठीक है तो इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा एट्रियम है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है जहाँ पे पल्मोनरी वेन्स वगैरह अटैच होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये हमारा पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लाता है हार्ट में। ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं इसमें हमारे मेनली वेन्स होते हैं, जो पल्मोनरी वेन्स, उनका मेनली तो उनका काम होता है वो ऑक्सीजनेटेड, मगर इसमें ये चीज़ उल्टा होता है, काम करता है, और इसमें हमारे जो ये आर्टरीज की तरह काम करते हैं और ऑक्सीजन को ये हमारे उन वेन्स जो हैं वो आर्टरीज की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेके आते हैं लंग्स की तरफ। ठीक है, ठीक है, फिर ये हमारा बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स। ये हमारे राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसको, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, हमारा पल्मोनरीज आर्टरीज वगैरह होती हैं जो कि, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक, इनका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाना और वहाँ पर वो फिल्टर होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आती हैं। ठीक है, तो हमारा ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एट्रियम की बात करते हैं, हमारा राइट एट्रियम है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर वेन कावा और इंफीरियर वेन कावा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऊपर सुपीरियर वेना कावा, ये ठीक नीचे इंफीरियर वेना कावा, जो नीचे से ब्लड को लाती हैं बॉडी के, और ये ऊपर से ब्लड को लाती हैं हमारा, ठीक है, राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे।
ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया। अब ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी अटैच होती है। और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जो हम इसमें देख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें हमारा क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, वो इसमें अटैच होता है, ठीक है। तो मेनली इसमें होता क्या है हमारा, आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक। इसमें जो है हार्ट में क्या है, हार्ट इज ए कोनिकल होलो मस्कुलर या मस्कुलो टेंडेनियस ऑर्गन। इट लाइज इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स, ठीक, इट लाइज इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है। एंड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट बगल में होता है इस टाइम, बिहाइंड, ठीक है। उसके बाद कि इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होता है, ठीक है, लंबा होता है। एंड वेट अबाउट 300 ग्राम, वेट इसका 300 ग्राम होता है। द बेस ऑफ द हार्ट इज अबव, हार्ट का बेस जो होता है वो अबव होता है, ठीक है ना। एंड अपेक्स इज बिलो, इसका ये अपेक्स है यहाँ पे, ये बिलो होता है और बेस इसका अपर होता है, ठीक है। फिर हम पोजीशन ऑफ हार्ट की बात करेंगे। पोजीशन क्या होता है हार्ट का, तो द हार्ट इज लाइज इन द थोरैक्स, ये थोरैक्स में लाइज करता है, जैसे कि हम देख सकते, ठीक। तो इसमें बात कर रहे थे तो हार्ट क्या है, लाइज इन द थोरैक्स, ये थोरैक्स में लाइज कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं थोरैक्स में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बिटवीन दी लंग्स, और लंग्स के, ये हमारा लंग्स है, ठीक, बिटवीन दी लंग्स, लंग्स के बीच में है ये हमारा, ठीक, हार्ट, ठीक। एंड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड है। 2/3 ऑफ द हार्ट इज द लेफ्ट साइड, हार्ट जो है हमारा 2/3 जो है यहाँ देखेंगे तो 2/3 पार्ट जो हार्ट का वो हमारा लेफ्ट में है। इट लाइज ऑब्लिकली, ये ऑब्लिक होता है, लाइज करता है बॉडी में, ठीक है। फिर बात करते हैं, इट डायरेक्टेड मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड देन ऑन द राइट साइड, ठीक। तो ये टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है। द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज लाइज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो जो इसका अपेक्स होता है वो फिफ्थ, 1 2 3 4 5 फिफ्थ, तो लगभग इसका अपेक्स जो है यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है, सिक्स, ये हमारा फिफ्थ कोस्टल स्पेस पे हमारा लाइज करता है, ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर टू दी लेफ्ट मिड लाइन, तो ये क्या होता है 9 सेंटीमीटर मिड लाइन से, ये हमारा मिड लाइन है क्लेविकल का, तो ये 9 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे हमारा ये 6 है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हमारा ये शो करता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकेंड रिब, और बेस की बात करते हैं तो हमारा ये सेकेंड रिब है जो यहाँ पे एक्सटेंड करता है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस लाइज करता है ऑब्लिकली देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम, तो इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। इट कंटेन्स टू लेयर्स कॉल्ड ए विसरल पेरिकार्डियम एंड पेंटल पेरिकार्डियम। फिर कहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू लेयर, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो उसके बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे कि जब हार्ट बीट करता है तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इसमें फ्रिक्शन, तो हार्ट जब बीट करता है तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसमें बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। फिर हम बात करते हैं मिडिल लेयर की, तो मेड ऑफ हार्ट मसल फाइबर्स इज कॉल्ड ए मायोकार्डियम, ठीक।
तो मिडिल लेयर जो होती है वो उसकी मायोकार्डियम बोलते हैं, इनर लेयर होती है जो उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर चैम्बर्स की बात करते हैं। हार्ट में कौन कौन से चैम्बर होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में। फिर एट्रियम की बात करते हैं तो हमारा ये राइट एट्रियम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक। फिर उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे तो हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक है, हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। The two chambers of the right side are known as a right atrium and right ventricle। तो हमारा जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम। जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, उसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो हमारा राइट और लेफ्ट 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, उसके बाद वॉल्व्स की बात करते हैं कि हार्ट में कौन कौन सी वॉल्व होती हैं। तो वॉल्व में हम जैसे जानते हैं, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे राइट हो उसमें वेंट्रिकल्स, या राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में गार्ड होगा। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक, जो उस चैम्बर से इस चैम्बर्स में कोई चीज़ आती है तो इसको ये गार्ड करता है, रोकता है वॉल्व। ठीक, और ओपन और क्लोज होता है ब्लड को आने और जाने में। ठीक, जब ब्लड आता है तो ओपन होता है, फिर क्लोज हो जाता है, फिर ब्लड आगे की तरफ मूव करता है और ये हमारा इसमें पल्मोनरी वॉल्व में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा गार्ड होता है। ठीक, फिर उसके बाद दी ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट की बात करते हैं यहाँ पे हमारा, ये हमारा ठीक है लेफ्ट है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। ठीक, तो इसमें हमें दिखेगा गार्ड। ठीक, ये हमारा मिट्रल वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको कौन वॉल्व गार्ड करता है, मिट्रल वॉल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लड हमारा इसमें आता है। ठीक, और फिर ये हमारा ऑर्टिक ऑर्टा है, ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं, जो कि ब्लड को बॉडी में भेजता है। ठीक है, ये भी गार्ड करता है, जितने भी वॉल्व होते हैं वो चीज़ को गार्ड करते हैं, अंदर या बाहर जाने के लिए क्लोज या ओपन होते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे ये क्लोज होंगे और ओपन होंगे ब्लड को पास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, और ये हमारा मिट्रल वाल्व है, ये हमारा ऑर्टिक वाल्व है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसको गार्ड करने के लिए हमारी मसल्स होती हैं कुछ। ठीक है, वॉल्व को, तो ये हमारी पैपिलरी मसल होती हैं जो कि गार्ड करती हैं, इसको ओपन एंड क्लोज करने में हेल्प करती हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगा है। ठीक है, पैपिलर मसल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं ब्लड वेसल अटैच्ड टू दी हार्ट। तो हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल अटैच होती हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं राइट एट्रियम रिसीव द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दे कैरी वेनस ब्लड टू दी हार्ट। तो ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, तो ये हमारा सुपीरियर वेना कावा, ये हमारा इंफीरियर वेना कावा, जो बॉडी से ब्लड को रिसीव करती हैं टूवर्ड्स दी हार्ट की तरफ लाती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये राइट वेंट्रिकल्स है, ये कौन से रिसीव करते हैं, अराइजेस फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, इट्स कैरीज द ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। ये ब्लड को
लंग्स की तरफ ले जाती है। ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, जैसे हम पहले बताए थे आपको, ठीक है। ये हमारा लंग्स की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लंग्स की तरफ ले जाएंगी और उसको क्या करेंगी, ऑक्सीजनेशन करेंगी, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द पल्मोनरी वेन। तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे पीछे की तरफ से, ये, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम हमारा ये है, ठीक। हमारा लेफ्ट एट्रियम में रिसीव द पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करता है, पल्मोनरी हमारा, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये, ठीक, ये इसे पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हमारे पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और हार्ट की तरफ इसको ले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें आर्च ऑफ पोर्टा अटैच होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ पे बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें मेनली होता क्या है, हम देखेंगे चैम्बर्स में। तो हमारा इसमें सबसे मेन होता है जैसे कि राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। तो हमारा जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, उस चैम्बर में सुपीरियर वेन कावा, इंफीरियर वेन कावा का ब्लड बॉडी से आता है, जैसे कि हमारा ये ब्लड इसमें हार्ट में आता है बॉडी में, ठीक। हमारा ये राइट एट्रियम है। फिर राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, जिसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है, जैसे कि हमने बताया, दिखाया था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके थ्रू ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स में आता है। फिर हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा लंग्स में जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो ऑक्सीजनेट होगा ब्लड वहाँ पे, और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, मिट्रल वॉल्व इसको गार्ड करता है, ठीक। जो वहाँ पे वॉल्व लगा होता है, मिट्रल वॉल्व दिखाया था आपको, उसके थ्रू वो पास होके हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर हमारे ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। फिर वो वेन्स के थ्रू फिर सुपीरियर वेन कावा, इंफीरियर वेन कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएंगी, और वो फिर बॉडी में हार्ट उसको मतलब प्योर होकर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा। फिर हम बात करते हैं कि हार्ट में ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट। तो हार्ट में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, सप्लाइड बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये हमारी लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, एंड वेन्स, ठीक, जो इसको सप्लाई करती हैं। फिर नर्व सप्लाई की बात करते हैं, तो इसमें हमारी कौन सी होती है, वेगस नर्व, ठीक है, सिंपैथिक एंड वेगस नर्व इसको सप्लाई करती है। तो हमारा ये आप नर्व सप्लाई वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है उसको हम आर्टरी एंड वेन्स सिस्टम क्या होता है, आर्टरीज वेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद आगे है पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक। तो ये सब आगे हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको